भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आपकी सेवा में एक बार फिर एक अच्छा सा वीडियो लेके उपस्थित हुआ। भाइयों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ। बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गायत्री माता का। श्री राम शर्मा आचार्य जी संस्थापक हैं शांत कुंज आश्रम के। वहां से मैंने दीक्षा ली गायत्री मंत्र। भाइयों हम लोग गायत्री मंत्र के उपासक हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, इससे मुझे पूरा यकीन है कि आप भी गायत्री माता के उपासक हैं। अगर नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र का जप आप शुरू कर देंगे, आप गायत्री माता के उपासक हो जाएंगे। शुरू करिए, 1 माला 2 माला 3 माला, मेरे विचार से कम 3 माला रोज शुरू कर दीजिए। आलस्य मत कीजिए। महामंत्र जितने जग माही वो गायत्री समना। भाइयों कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो आप गायत्री माता के उपासक हैं तो अति उत्तम, नहीं उपासक है तो भी मैं एक बात हाथ जोड़ के अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि अपने खान पान पर ध्यान जरूर दीजिए। खान पान सही, शरीर सही। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा गया। तो भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, हमेशा भूख से 1 रोटी कम खाना है और हमेशा सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन, ये नहीं कि दिन भर कोई भी उलझुल चीजें खाते रहो, ठीक है ना। खान पान में ध्यान दीजिए, समय समय पर भोजन कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और भोजन कम करिए। और जब भूख लगे तभी करिए। हाँ, समय निर्धारित कर लीजिए, ऐसी बात नहीं है। अगर निर्धारित समय पर सही भूख लग रही है तो आप भोजन लीजिए। अगर नहीं लग रही है तो वो टाइम बदल दीजिए, ठीक है, दूसरी टाइम। मान लीजिए सुबह 8 बजे नाश्ते किया, सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं ज्यादातर लोग, फिर दोपहर में लंच किए, रात्रि को भोजन किया। मान लीजिए सुबह आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, नाश्ता, दोपहर में लंच ले लिया, डट के ले लिया, और बाई चांस रात्रि के समय रात्रि भोजन यानी जिसको डिनर कहते हैं, डिनर अगर लेने की इच्छा नहीं है और इच्छा है, अगर पेट भारी भारी लग रहा है तो रात्रि का भोजन छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। भाइयों हम लोग गायत्री माता के उपासक हैं, भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। हम हमारे प्रिय भाई बहन किसी भी देवी देवता के भक्त हो सकते हैं। भक्ति में मन लगाइए, भक्ति बहुत जरूरी है। भगतहीन सुख कौने काजा, भक्ति के बिना सुख व्यर्थ है, ठीक है ना। भक्ति करिए और भक्ति करने के लिए हमें अपने अच्छे आचरण की जरूरत है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये आपके शुद्ध होने चाहिए। तो शुद्ध कैसे होगा? जैसा अन्न वैसा मन। अन्न शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो आचार विचार सही हो जाएंगे, है कि नहीं। भाइयों मेरे मन में अचानक ऐसा विचार आया कि अपने भाइयों को कुछ खान पान संबंधी सलाह दी जाए। हमारे भाई बहन सब समझदार हैं, खूब समझदार हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अपने भाइयों बहनों कुछ अपनी तरह से बताऊं, तो मैंने आपको बताया। खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए, अपना वातावरण जहां भी रहते हैं वहां वातावरण खुशनुमा बनाइए, प्रसन्न रहिए, सबको प्रसन्न रखिए। किसी को कोई ऐसी बात मत बोलिए कि जिसको
आपकी बात चुप जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। हाँ, अर्थ आप जानते हैं, समझते हैं। तो प्यार की बोली बोलिए, अपने भोजन पर नियंत्रण रखिए, अपने रहन सहन पर नियंत्रण रखिए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, आचार विचार को दुरुस्त रखिए, और गायत्री मंत्र का जप हमेशा करते रहिए, हमेशा। चाहे आप शुद्ध हैं, चाहे आप अशुद्ध हैं, चाहे रात्रि है, चाहे दिन है, चाहे सुबह है या शाम है। और एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, सुबह का टाइम। सुबह 5 बजे उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, और उसी में 3 माला गायत्री मंत्र की जोड़ दीजिए। 3 माला माने एक माले में 108 दाना होती है, 3 माला वो भी करिए। तो भाइयों ध्यान दीजिए, ये जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। मैं बार बार यही आप लोगों से विनती करता हूं। पीछे भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं गायत्री माता जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि मैं हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। तो डेली, हमेशा, रोज 24 घंटे भक्ति में रहिए। कोई अब किसी भी देवी देवता के भक्त हो सकते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमारे कितने भाई माता दुर्गा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणेश भगवान को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। मन को किसी न किसी रूप में परमात्मा के चरणों में लगाइए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मम शरणम ब्रज, सर्व धर्मान परित्यज मम शरणम ब्रज, उन्होंने कहा। और कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो भी व्यक्ति जिस रूप में किसी भी देवी देवता को मानता है, अंततः वो मेरी ही शरण में आता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हो सकते हैं, रहिए, लेकिन 3 माला गायत्री मंत्र उसमें जोड़ दीजिए। देखिए गायत्री माता का चमत्कार। मुझे तो इसका अनुभव है, मैं कोई बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूं, मैं भी 3 माला रोज करता हूं बस। और ध्यान रखता हूं खान पान के ऊपर, रहन सहन, अपना आचार विचार। माता जी की कृपा है, 65 साल की उम्र हो गई है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं, किसी भी प्रकार का शोक नहीं। मैं अपने अनुभव के अनुसार पर ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं, और आप भी माता जी के चरण शरण में आइए, अपने जीवन को सुधारिए। भाइयों मेरा फोन नंबर है 8872414431। आप इस पर हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। और आप कमेंट अच्छा लिखिए, बुरा भी लिखिए, जो आपके मन में आए वो लिखिए, हमें पता लगे कि इसमें कमी क्या है, हमें सुधार क्या करना है। ठीक है ना? कमेंट जरूर करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, कुछ भी करिए, हमसे फोन पर बातें करिए, हमें सुझाव दीजिए कि हमें इसमें क्या सुधार करना है। ठीक है ना? और चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए अपने मित्रों में। हम तो चाहते हैं कि हमारा हर भाई, हर बहन, हर बच्चे गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री माता के उपासक बने, भगवान के भक्त बने। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, और मैं आप लोगों से बात भी करना चाहता हूं। आप कमेंट करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना? हमको बहुत अच्छा लगेगा। जब गायत्री माता की कृपा अपार वर्षा हो आपके ऊपर, उनकी कृपा हो, आपके बाल बच्चे सुख शांति से रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ये मेरी मनोकामना है, हार्दिक इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जय श्री सीताराम।